नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आप सभी लोग जो सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सीईटी परीक्षा को देने से पहले ये 2-4 बातें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ताकि परीक्षा केंद्र में आप लोग जब जाएं तो किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। देखिएगा साथियों, ये जो एक समय है, इस समय का एक मुख्य तरीका यही है कि आप लोग जो आपकी फसल काटने की बारी है और उस दौरान कोई छोटी मोटी गलती आपके एग्ज़ाम के ऊपर भारी ना हो जाए, इसीलिए छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं सीईटी परीक्षा के अंदर कि आपका जो सेंटर है उसको आप अच्छे से पढ़ लें और सेंटर के अनुसार ही आप लोग जो है उस जिस मान लीजिए गृह जिले में आया, ठीक है, नहीं तो बाहर जब आया है तब आप लोग समय से पहले निकल जाइएगा और आपकी जो परीक्षा है उससे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाना है। ये सबसे पहला निश्चय आप लोग करना है। साथ ही साथ में रोडवेज बसों के अंदर जो सब कुछ अभी जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। रोडवेज बस में आपके पास कल से भी फ्री हो चुका है, 5 दिन तक फ्री रहेगा और 23, 24, 25 को तो एग्ज़ाम है। इससे पहले और इसके बाद फ्री रहने वाला है, यानी टोटल अभी फ्री आपके पास रोडवेज बस फ्री है। तो आप लोग टाइमली चले जाए ताकि ज़्यादा भीड़ में आप परेशान ना हो। और आपका सेंटर यदि गृह जिले में भी है तो भी आपको टाइमली निकल जाना है। आपका एडमिट कार्ड कलर्ड होगा या ब्लैक एंड वाइट होगा, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा एडमिट कार्ड के ऊपर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें अंकित है। जैसे आपकी परीक्षा की तिथि आपके पास लिखी रहेगी और टाइम भी लिखा रहेगा, सेंटर आपके पास रहेगा और परीक्षा का जो केंद्र का कोड है और उसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा। और आपके पास मान लीजिए 9 बजे का समय है तो 2 घंटे पहले का आपका रिपोर्टिंग टाइम है। वापस जो 3 बजे का समय जो रहेगा उसमें रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का रहेगा, यानी आपको टाइमली परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी, अर्थात परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार ठीक 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी परीक्षा 9 बजे शुरू होगी तो आपका 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप लोग फिर वापस बोलेंगे गेट खुल नहीं रहा, नहीं खुलेगा भैया, वो लिखा हुआ है इसमें। परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 2 घंटे पहले आपको जाना है ताकि चेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, सेंटर पे पहुंच जाना है। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर एक तो आपका पेपर मिलेगा, पेपर के साथ ही ओएमआर मिलेगी। पेपर और ओएमआर की जो नंबरिंग होगी वो एकदम सेम होगी, ये भी आपको ध्यान रख लेना। और नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको उसको भरना है और बराबर उसको दबाव देना ताकि कार्बन कॉपी आपके पास सुरक्षित रह पाए। कार्बन कॉपी आपको दी जाएगी। ठीक है, संख्या समान होना जरूरी है, ये सब बातें आपको बता दी है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा स्थल के स्थान को पहले से ही सत्यापित कर ले ताकि आपको लास्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो। और परीक्षा केंद्र पर आपको एक तो आपका जो है प्रवेश पत्र लेके जाना, जिसमें क्यूआर कोड लगे हुए आते हैं प्रवेश पत्र में, वो आपके साथ होना चाहिए। साथ में एक आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए जो कि आपकी नवीनतम फ़ोटो है, वो होनी चाहिए। और वो फ़ोटो कहीं से भी कटी फटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ में 1 महीना पुरानी से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो गया है। आधार कार्ड में भी आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में भी जन्म तिथि का होना जो है आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से भी कोई एक होगा तो उसे मिलान किया जा सकता है। आधार कार्ड होगा सफिशिएंट है, आधार कार्ड नहीं है तो भी लेके जाना है। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, फोटोकॉपी लेके भी नहीं जानी है। तलाशी के समय एक निर्धारित ड्रेस कोड है जिसमें आपको सामान्य प्रकार के कपड़े पहनने, आभूषण वगैरह धारण नहीं करने हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जो बॉल पॉइंट पेन है वगैरह वगैरह आपको सब साथ में लेके जाना, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ऑप्शन कितना आएंगे 5। अब उसमें 5वें पे तो अपन को फोकस करना ही नहीं है, 4 पे ही भरना है। परंतु यदि ऐसे सवाल भी है जब आप कोई भी ऑप्शन नहीं भर रहे, 5वां तो जरूर भरना है, परंतु आपको 4 ABCD में से ही भरना है। कोई तुक्का भी ठीक हो जाएगा, तुक्के का भी एक वीडियो अपन ने ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी देख लेना आप लोग किस तरह से तुक्का लगाना। ठीक है, इसके बाद आपको जब आप फ्री होंगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे 5वें गोले के लिए। 5वां गोला अपन को भरना नहीं, 4 में से गोले भरने हैं। और साथ ही साथ में जब परीक्षा हॉल से आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो पेपर है वो दे दिया जाएगा। और पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कल पेपर खत्म होते ही लेकर आने वाले हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है। ठीक है, ये आपको सब कुछ बता दिया है मैंने, मेरे हिसाब से ठीक है। आप लोगों के पास यही मामला है कि आप लोग बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देने जाएं। कोई भी दिक्कत हो हमसे संपर्क करने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।